बेसिकली आज कुछ स्टूडेंट के लिए मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे यंगर फाउंडर हैं, जो न्यू जनरेशन के लिए जो अभी आ रहे हैं, उसके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी अभी ये ऑन पैसिव लेकर के आ रहा है। तो ये एज अ टेक्नोलॉजी अगर मैं कहूँ कि एजुकेशन, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारा जो एजुकेशन आ रहा है ये सिर्फ ओ एकेडमी के एक सिस्टम, एक टूल्स के अकॉर्डिंग ये आ रहा है। पर आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि ओ एकेडमी हमारी पूरी वर्ल्ड में एक एक पूरी जो एजुकेशन का जो सिस्टम है, एजुकेशन का और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो सिस्टम है, वो सारी चीजों को आपको प्रोवाइड भी करना है और कुछ चीजों को चेंज भी करने वाला है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सिर्फ एजुकेशन सेक्टर जो है, मैं ऑनलाइन मतलब एक जूम मीटिंग अटेंड करता हूँ और कुछ चीज़ों को स्टडी करता हूँ, कुछ चीज़ों को देखता हूँ। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप इस थिंकिंग से अगर देखते हैं तो आई होप आप गूगल पे भी जाकर के बहुत सारी चीज़ों को चेक करते हैं, देखते हैं, तो वो भी आपका एक एजुकेशन है। पर एक्चुअल जो चीज़ हमारा ऑन पैसिव लेकर के आ रहा है, ये काफी डिफरेंट होने वाला है एजुकेशन सेक्टर पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मैं ये कहूँ कि अगर आप हायर एजुकेशन पे अगर आप मतलब स्टडी करना चाहते हो, तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एज अ टेक्नोलॉजी आपको वहाँ पे आपके लाइफ के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसमें आ जाते हैं कि एक्चुअल अगर मैं एज अ एमबीए अगर जो लोग करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे सिस्टम होते हैं जो प्रैक्टिकली मैं उन चीजों को कभी मतलब देखना चाहता हूँ या उसको समझना चाहता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस, बहुत सारे ऐसे कैटेगरी वाइज आपको फंक्शन आपको देखने को मिलेगा, या आप उन चीजों को एज अ फील कर पाओगे। आने वाला टाइम में आप उन चीजों को समझ पाओगे कि कितना इजीली आपको स्टेप बाय स्टेप आपके माइंड को मतलब बबलिंग करके आपको वो चीजों को आपके सामने प्रेजेंट करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी चीज के लिए अगर मैं कहूँ कि आप किसी चीज को समझना चाहते हो जो आपने कभी देखा नहीं, फॉर एग्जाम्पल आपने कभी उन चीजों को देखा नहीं। अगर मैं आपको कहूँ कि आप एक स्टूडेंट हो और आप ऑटोमोबाइल सेक्टर पे आप किसी चीज का इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे हो, और अगर आपको उसके हर एक सिस्टम को जानना है एज अ मैकेनिकल अगर मैं कहूँ, तो आप वो सारे फंक्शन, सारे पार्ट्स को स्टडी करने में या जानने में कई साल आपको लग जाता है। क्योंकि ये एक सिस्टम है जहाँ पे एक इंजीनियर, अगर मैं कहूँ कि एज अ ऑटोमोबाइल जो इंजीनियर होता है, वो हर एक जो सिस्टम है, जैसे कि मैं अगर कहूँ कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, तो उसका भी जो एक डिजाइन, एक फॉर्मेट एक तरह से जो रेडी होता है, वो क्या होता है, वो मैनुअली हैंडमेड डिजाइन नहीं, बल्कि उन चीजों को एज अ कंप्यूटराइज और एक पूरी तरह से उन चीजों को रेडी करने के लिए हमारा कंप्यूटराइज सिस्टम जो एआई टेक्नोलॉजी है, आपको प्रॉपर वे से गाइड करने वाला है। अब इसका एग्जाम्पल मैं अगर आपको दे दूं कि अगर आप मान लो कि आप किसी ऑटोमोबाइल कंपनी, अगर मैं लैम्बोर्गिनी की बात कर लूं, या आप बात करो कि मर्सिडीज है या बेंटली है, इस तरह से जो उनकी कार की जो बॉडी स्ट्रक्चर की जो डिजाइन होते हैं, पहले की जो डिजाइन होते वो हैंडमेड होता था, क्योंकि उतना हाई लेवल उन सारी चीजों को नहीं ये किया जाता था, क्योंकि उतना एडवांस लेवल जो हमारा टेक्नोलॉजी था, इतना एडवांस लेवल जो आज की डेट में हम जो चीजों को देख रहे हैं, वो पहले आज से 50 ईयर्स 60 ईयर्स पहले अगर मैं बैक करूं तो वो चीज नहीं था, वो मैनुअली उन चीजों को किया जा रहा था। पर आज आप देखोगे किसी चीज को रेडी करने के लिए हमारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक पूरा सिस्टम है,
अगर आप किसी को नया डिजाइन, मतलब कि आज की यूनिवर्सल के हिसाब से जो लोगों की माइंड है, जो लोग सोचते हैं कि मुझे इस तरह से ये चीज होना चाहिए, मेरा एज पर माई चॉइस, वो कहते हैं ना कि अब आप डिसाइड कर सकते हो कि मेरे ये डिजाइन, ये सारी चीजों को अगर होता तो मेरे लिए और ज्यादा बेटर होता। तो आपके माइंड के हिसाब से उन चीजों को डिजाइन करना, आपके माइंड के हिसाब से उन सारी चीजों को सेट करना, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो काम 6 मंथ में मैनुअली लोग करते थे, आज की डेट में विद इन आवर, विद इन आवर मैं बता रहा हूं, घंटे में वो काम ऑलरेडी एआई टेक्नोलॉजी आपको करके दे देता है। तो आप डिफरेंट समझो कि जो काम 6 मंथ में मैनुअली एक बॉडी की डिजाइन, जो मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, लैम्बोर्गिनी, ठीक है, बुगाटी, ये सब बड़ी बड़ी जो कंपनीज है जो आप ये, उसकी डिजाइन, एक एक डिजाइन जो है वो कार बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और उसकी डिजाइन बहुत अलग होती है। तो उस सारे सिस्टम को चेंज करके आप सोचो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको विद इन आवर आपको कंप्लीट करके देने वाला है। अब आते हैं कि सोच लो कि एक पर्सन जो ऑटोमोबाइल कंपनी का इंजीनियर है, तो वो एक एक सिस्टम लेकर के स्टडी करता है, या तो वो बॉडी पार्ट्स हो, या तो मान लो कि उसकी जो इंजन हो, ठीक है, जो उसका सिस्टम हो, या तो उसका जो पूरा का पूरा इंटीरियर हो, ये सारी चीजों को डिजाइन किया जाता है। तो इस सारी चीजों को डिजाइन करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सिस्टम है, वो आपका काम कितनी आसानी से, आपका इतनी शॉर्ट टाइम में रेडी करके आपके सामने प्रेजेंट करता है। आप सोच लो कि जो काम लोग सीखने में ऑलमोस्ट सालों लगा देते हैं, ऑटोमोबाइल कंपनी का कम से कम अगर एक इंजीनियर रेडी हो रहा था आज से 50-60 ईयर्स पहले, तो वो क्या होता कि उसको काफी टाइम, काफी मेहनत करना पड़ता है, काफी सारी चीजों को वो मतलब ऐसे सिस्टम को ढूंढता है कि जिसमें मेरा जो टाइम है वो मुझे बच जाए। और उस टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। बहुत बहुत लोग मेहनत करते हैं, बहुत लोग उन चीजों को अपने लेवल की बनाने की कोशिश करते हैं। डेफिनेटली वो चीज बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत मतलब आज भी वो सारी चीजें जो है बहुत वैल्यूबल है। अब क्यों है? क्योंकि उसकी वैल्यू आज भी है। तो आप सोचो, जो टेक्नोलॉजी उस लेवल की कंपनी को और एडवांस लेकर के आया है। अगर आप किसी इंजन के लिए अगर कहो, तो इंजन पे क्या पॉइंट, किस जगह पे वो क्या चीज फिट होना है, किस जगह पे उन चीजों को सेट करना है, वो आपके माइंड से पहले वो टेक्नोलॉजी आपको वो सारा सिस्टम, मतलब एक कंप्यूटराइज सिस्टम से वो इतना इजी और इतना फास्ट सर्विस आपको देने के लिए रेडी है कि आपको बहुत बहुत शॉर्ट टाइम में वो चीज रेडी हो रहा है। तो एज अ स्टडी मैं ये कह रहा हूं कि एज अ टेक्नोलॉजी, अगर मैं एक सिर्फ एक को एकेडमी की बात कर रहा हूं, कि आप टेक्नोलॉजी को समझो कि जो चीज आपको सालों लग जा रहा था इन चीजों को जानने के लिए, समझने के लिए, या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो एजुकेशन, अगर सिर्फ एजुकेशन, मैं एमबीबीएस या कोई अदर इसके लिए नहीं कह रहा हूँ, कि हमारा ओ एकेडमी हर एक फील्ड मीन्स कि आप किसी भी एजुकेशन से कनेक्टेड होकर फ्यूचर में किसी भी एजुकेशन को आप लेना चाहते हो, टेक्निकली, मैकेनिकली, ठीक है, हेल्थ रिलेटेड, या आप मान लो कि आप मैनेजमेंट रिलेटेड से भी कुछ एजुकेशन हो, या आप सोशल नेट जो फील्ड से अगर आप एजुकेशन, मतलब इच एंड एवरी प्लेटफॉर्म का जो एक सिस्टम रहेगा वो हमारी ओ एकेडमी से कनेक्टेड रहेगा, जो लोगों को बहुत फास्ट और बहुत यूनिक तरह से लोगों को उन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए और बहुत इजी और स्मूथ वे से आपके नॉलेज नॉलेज को गेन करने के लिए वो रेडी करेगा। और इतना इजी ये हो जाएगा कि लोगों के लिए, कि सबसे बड़ी बात है कि आप इनसे कनेक्ट भी रहोगे, इस पे आप स्टडी अपने आप को मतलब अपने माइंड से इन चीजों को रेडी भी कर सकते हो, और आप अर्न भी कर सकते हो। अब देखो, एजुकेशन क्या है कि लोगों को एक पहले से ही प्रॉब्लम होता है कि एक हायर एजुकेशन या किसी चीज को कंप्लीट करने के लिए कोई
डिग्री या कोई कोर्स कंप्लीट करने के बहुत सारे आज की डेट में मतलब बहुत एक्सपेंसिव है, इतना एक्सपेंसिव है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। उस स्टेज तक जाते जाते उसकी फैमिली हो या तो कोई लोन हो या बहुत ऐसे प्रॉब्लम होते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे मतलब बच्चे होते हैं जहां पे उनको स्टॉप करना पड़ता है कुछ मजबूरी की वजह से। क्यों? इतने ज्यादा एक्सपेंसिव, मतलब इतना एक्सपेंसिव हो जाता है जहां पे उनको अफोर्ड कर ही नहीं पाते। तो ऑन पैसिव ये एक ऐसा सिस्टम है ओ एकेडमी कि आप स्टडी के साथ लर्न प्लीज एंड अर्न, आप दोनों इस सिस्टम से कर पाओगे। एक तो आप लर्न भी कर रहे हो, जान भी रहे हो, उस चीजों को सीख भी रहे हो, और दूसरी चीज की आप उसे अर्न भी कर पाओगे। कि इतना इतना बेनिफिट आप लोगों को, मतलब एक न्यू, मैं यंगर की बात करूं, जो स्टूडेंट है जो यंगर एज के हैं, उनके लिए ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। बहुत बहुत एक यूनिक प्लेटफॉर्म हमारा वो एकेडमी है कि हर एक सेक्टर से ये कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये जो है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो एक हो गया। दूसरी चीज के, अगर टेक्निकली मैं बात करूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक आज की डेट में मैं ये ले लूं कि बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं। वीडियो मीन्स कि अब दूसरे कैटेगरीज पे अगर मैं ले लूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो बनाते हैं। पहले क्या होता है, पहले की जनरेशन में आप देख लो कि किसी भी तरह से अगर लोग एक अच्छे और मतलब फंक्शन पे अगर किसी चीज को रेडी करना होता है, या एक वीडियो या पिक्चर्स, कितने एक्सपेंसिव उस टाइम के इन सारी चीजों को मतलब माना जाता था। और लोग ये समझते हैं कि एक वीडियोग्राफी या पिक्चर्स लेने वाले ये कितने एक्सपेंसिव, ये हर जगह पे इन्वॉल्व होते थे। आज से करीब 8 से 9 साल पहले या 10 साल पहले आप ले लो उस टाइम की। उसके बाद धीरे धीरे इनका क्रेज बिल्कुल खत्म हो गया। अब जो ये सारी चीजें हैं, इतनी डिफरेंट और इतना स्मूथ वे से ये सारी चीजों को रन किया जा रहा है कि आपके पास आपके एंड्रॉयड मोबाइल इतना पावरफुल है, इतना हाईली वो उन चीजों पे काम करता है, जो एक मतलब जिन चीजों को हम ओल्ड मॉडल जो लोग कहें कि जो रिकॉर्डर, जो वीडियो कैमरास है, ये सब उससे काफी मतलब चेंज हो चुका है आज के टाइम। अब इतना इजी, इतना स्मूथ ऑप्शन पे आपको लेके आया जा रहा है टेक्नोलॉजी से कि आप आने वाला टाइम में आप इतना, आप ये सोच लो कि आप किसी भी सिस्टम से एक बार में, किसी भी सिस्टम से आप कनेक्ट हो पाओगे। आज की डेट में आप एक वीडियो या एक सिस्टम से आप कनेक्ट हो, पर आने वाला टाइम में sorry, आने वाला टाइम में आप एट अ टाइम बहुत सारे चीजों से एक बार में आप कनेक्ट हो सकते हैं। रीजन ये है कि ऑन पैसिव इतने सारे फंक्शन और इतने सारे सिस्टम टूल्स को एक साथ इंटीग्रेट इसलिए कर रहा है कि आपके लाइफ को इतना इजी कर दिया जाए। एज अ बिजनेस आप कहो, एज अ सोशल मीडिया से आप कनेक्टेड रहो, या आप एज अ स्टूडेंट अगर आप किसी चीज से कनेक्टेड हो, तो जो भी आपको चाहिए, अगर हमारे इसमें अगर मैं कहूँ कि आप वो कनेक्ट से अगर आप कनेक्ट हो आने वाला टाइम में, तो आप सोचो एज अ स्टूडेंट आप कह सकते हो, एज अ बिजनेस पर्सन आप कह सकते हो, या एज अ हाउस वाइफ जो अपने वीडियोस जो कुकिंग पे अगर बहुत सारी चीजों को रेडी करके डालते हैं, एज अ व्यूअर, एज अ इस तरह से जो अपना काम करते हैं। एज अ बिजनेसमैन वो अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए अपना जो कॉन्फ्रेंस होता है या बोर्ड मीटिंग होते हैं, ये क्या करते हैं कि बहुत सारे जो डिफरेंट कंट्रीज में डायरेक्टर होते हैं, तो उससे क्या होता है कि उन चीजों को मैनेज करते हैं एज अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बिहाफ में। तो उसमें बहुत ऐसा ऑप्शंस होता है जो पहले नहीं था, आज की डेट में वो पॉसिबल है। वो क्यों पॉसिबल है? क्योंकि एट अ टाइम आप किसी भी कंट्री पे कनेक्ट हो। अगर मैं बोल दूं कि आज के टाइम में जूम है, या जूम इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म एज अ करंट टाइम नो, बट इन फ्यूचर वी आर प्लानिंग समथिंग डिफरेंट।
ऑन पैसिव का जो एक सिस्टम है, जो प्लान है, ये जूम से काफी डिफरेंट है और जूम से काफी ह्यूज कैपेसिटी पे वो सारी चीजों को रेडी किया जा रहा है। मतलब वो मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी टेक्नोलॉजी एज अ प्रेजेंट टाइम जो अभी आपको दिख रहा है, पर ऑन पैसिव में ये टोटली डिफरेंट है कि आप एक साथ एक जो सबसे बड़ी बात है कि जो कैपेसिटी है, मतलब कि आप मान लो कि एक जो लोगों की जो क्राउड है, अगर आप जहां पे 20,000 जैसे आज की डेट में जूम पे आप कनेक्ट हो सकते हो, तो हमारे जो क्राउड वहां पे लोग एक साथ थाउजेंड ऑफ थाउजेंड जो है वहां पे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, वहाँ 80,000 70,000 सो 1 लाख की कैपेसिटी है मैक्सिमम हमारी, मगर उसमें क्या है कि ऑलमोस्ट अगर 20-50,000 अगर एक साथ कनेक्टेड होते हैं, तो आप सोचो कि टेक्नोलॉजी किस लेवल पे, अब उसमें क्या क्या चीजों को कनेक्ट करके आपकी मतलब सर्विस पे वो चीजों को दिया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप प्रेजेंट टाइम में अगर आप किसी को लाइव प्रेजेंटेशन आप दे रहे हो, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, दे विल आस्क द क्वेश्चंस, तो आप उन चीजों को म्यूट करके वो बंदा अगर आपसे एक्सप्लेन कर रहा है या आपसे कुछ कहना चाहता है, डेफिनेटली उस बंदे का वॉइस को आप म्यूट करके वो क्या बोला है, दैट पर्टिकुलर वर्ड जो है, आप वहां पे उसका ट्रांसलेशन में वो सारी चीजों को आप देख सकते हो without any disturbing. You just listen for each and every point of view what the other person explained to you. वो क्या बंदा कहा आपके करंट प्रेजेंट पे, जो आपके सिस्टम से रिलेटेड या आप किसी भी तरह से कोई क्वेश्चंस करना चाहते हैं या कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं, तो वहां पे जो डिस्टरबेंस सिस्टम है, जैसे आज की डेट में मुझे जूम पे अगर कुछ कहना होता है, तो मैं क्या करता हूँ कि मुझे माइक ऑन करके मुझे बोलना पड़ता है, जो अदर पर्सन जो वहां पे कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है या कुछ ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, तो क्या होगा कि उसके वॉइस में मेरा वॉइस ब्रेक होकर के, मतलब मीन्स कि वो एक तरह से मिक्सिंग होकर के वो आपको जाएगा। इट्स नॉट राइट प्लेटफॉर्म, अगर मैं कहूँ दिस आर द नॉट अ राइट प्लेटफॉर्म एंड नॉट अ राइट सिस्टम, क्योंकि आपको एक साथ वो सारी चीजों को मतलब आप अपने डिसीजन से उन चीजों को रोक सकते हैं और आप उसको देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और आप उसका आंसर भी दे सकते हैं विदाउट वॉइस। आप अपने साथ सोच लो कि इस लेवल का वो चीजों को एक्सप्लेन करना आने वाला टाइम में, तो ये एक वीडियो से कितनी सारी चीजें कनेक्टेड है। आप एक तो वॉइस प्लस उसकी मैसेज, जो मैसेज है वो चीजों को कन्वर्ट करना, प्लस आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है जो आप अच्छा लगा है, अगर 50,000 60,000 अगर पर्सन अगर उसमें कनेक्टेड है इन दिस सिस्टम, आप पर्टिकुलर जो प्रेजेंट कर रहा है, अगर उसकी एक शॉर्ट क्लिप एज अ 30 सेकेंड 1 मिनट अगर उसको आपको किसी वो 50,000 के मतलब जो मेंबर्स है, अगर आप कह लो कि जो उससे कनेक्टेड है, उसमें 10 ऐसे पर्सन है जिसको आप वो भेजना चाहते हो 1 मिनट और 30 सेकेंड का कोई क्लिप भेजना चाहते हो, देयर आर द ऑप्शन। वहां पे कुछ ऑप्शन ऐसे भी हैं जहां पे आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, जहां से उसका पिक्चर्स ले सकते हो। आप उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग आप उस पर्टिकुलर उसी बंदे को आपका मेल ऑप्शन से उसको मेल भी कर सकते हो। जस्ट थिंक हाउ मेनी फंक्शन दे विल एडेड इन दिस सिस्टम। आने वाला टाइम में आपको ये सारी चीजों को देखने को मिलेगा एंड दिस कॉल आर रियल टेक्नोलॉजी। अब इससे बेनिफिट क्या होता है कि अगर कोई यूट्यूब बना रहा है, तो क्या दे आर ऑलरेडी मेकिंग अ वीडियो, वहां पे जो एक बार बन जाता है, आप वहां पे किसी चीजों को दूसरा बंदा वहां पे मतलब अपना एक्सप्लेनेशन उसके अंदर जाके कर नहीं सकता, बिकॉज दे ऑलरेडी रिकॉर्डेड। पर आप सोचो कि जब आप किसी चीज का रिकॉर्डेड हो चुका है, अगर आप चाहो तो उन चीजों को आपको वहां पे अपना एडिट करना, या आप मान लो कि वहां पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना और उन लोगों को अपना मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू को हाईलाइट करना, वो सारी चीजें आपके फंक्शन पे मतलब उस सिस्टम पे आपके रहेंगी। अब क्या है कि यहां से अगर आप किसी चीजों को डिलीवर करना चाहते हो, अपार्ट ऑफ दैट कि अगर आप किसी चीज को वहां पे मतलब मान लो कि किसी सिस्टम से अकॉर्डिंग आप वहां से क्लिप आप ले करके
आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आप भेजना चाहते हो, आप पार्ट ऑफ द जो उस सिस्टम से नहीं कनेक्टेड है डिफरेंट, तो भी आपको वहां पे ऑप्शंस फ्यूचर में मिलने वाला होगा या मिलेगा, क्योंकि ये इस लेवल का यहाँ पे चीजों को डिजाइन किया जा रहा है कि फ्यूचर में जो आप थिंक करते हो, इमेजिन कि आप, इट इज नॉट पॉसिबल, जो पहले के लोग कहते हैं ना इट इज नॉट पॉसिबल, तो दुनिया में ऐसे आने वाली जो टेक्नोलॉजी है, एवरीथिंग शुड बी पॉसिबल नाउ। हर एक चीज, अब जो टाइम आ रहा है विद इन 4 मंथ 5 मंथ या 1 ईयर के बाद, एवरीथिंग शुड बी पॉसिबल इन इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट को इस लेवल का, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग उनको डिजाइन किया जा रहा है या उसका कोडिंग किया जा रहा है, आप ऐसे कह सकते हो कि जो चीज आपके माइंड में है, बिकॉज सिस्टम लर्न योर माइंड, आपके माइंड का जो आप जो थिंकिंग है उन चीजों को स्टडी करता है। अब एआई टेक्नोलॉजी उन चीजों को स्टडी करके कि आप क्या सोचते हो, द डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज ऑप्शन, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपकी चीजों को डिजाइन करना या उन चीजों का जो एक करेक्ट आंसर है उन चीजों को सेलेक्ट करके आपको रेडी करके देना। जो चीज आप सोचते हो, इट इज समटाइम द हैपनिंग, ऐसे भी होता है कि आई एम थिंकिंग दिस टाइप ऑफ ऑप्शन इफ इज इंक्लूड, अगर मैं चाहता हूं कि ये जो अभी वेबिनार चल रहा है, इस वेबिनार में अगर मैं चाहूं कि 10 लोगों को यहाँ से मेल करना, तो आई डोंट थिंक यहाँ पे किसी बंदे को, अगर कोई को होस्ट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर किसी बंदे को, अगर मैं कहूं कि जो को होस्ट नहीं है एट द प्रेजेंट टाइम, वो यहाँ पे पैनलिस्ट पे नहीं दिख रहा है, अगर वो चाहता है कि मैं इन चीजों को ऑन द स्पॉट रिकॉर्ड करके जो प्रेजेंट कर रहा है, मैं उसको भी एक मेल करूं, और जितने भी हमारे 10-15 पार्टिसिपेंट है उसको मेल करूं, बट इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनको सिर्फ उनका हैंड रेज या कुछ को दिखेगा, बट दे आर नॉट अ पैनलिस्ट, दे आर नॉट अ होस्ट, दे आर नॉट अ को होस्ट। वो पैनलिस्ट भी नहीं है, वो होस्ट भी नहीं है, को होस्ट भी नहीं है, दिस वेरी डिफिकल्ट। जो बंदे यहाँ पे कनेक्टेड है पर इन चीजों को देख नहीं पा रहे, तो सिस्टम दे आर नॉट गिव यू द परमिशन, आपको सिस्टम ने वो परमिशन दिया नहीं है। व्हाई? बिकॉज वो होस्ट, को होस्ट या पैनलिस्ट आप कह लो, उन चीजों को कंट्रोलिंग के लिए रखा गया कि आप इन चीजों को कंट्रोल कर सको, पर उसको भी ये ऑप्शन नहीं है कि आपको पर्टिकुलर यहाँ पे अगर अराउंड अराउंड अगर 100 लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो 100 लोगों को अगर वो चाहे तो उसको मेल करना, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज इट्स नॉट शोइंग द मेल राइट नाउ। अगर वो हमारे सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है, अगर वो अपना एंड्रॉइड से कनेक्टेड है, इट्स नॉट पॉसिबल, दे विल सेंड ऑल द पर्सन, अगर वो सारे लोग अगर इसमें ज्वाइन है उसको मेल कर सकते हैं एक छोटा क्लिक के साथ। इट्स नॉट पॉसिबल। अगर सिस्टम पे होस्ट कनेक्टेड है, दे आर द गिविंग अ परमिशन, बिकॉज उसको सब चीज दिखता है एज अ 1%। बट हमारा आने वाला टाइम में जो ओ कनेक्ट है एज अ रिकॉर्डिंग, अगर मैं ये बात कहूँ, इसमें बहुत सारे ऐसे फंक्शन है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो आप सिस्टम के अंदर रहने के बाद भी आप चीजों को अगले के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो आपके करंट जो टाइम है, अगर आप उसी टाइम में आप कुछ डिसीजन आप लेना चाहते हो या सोच रहे हो कि दिस इज द पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट्स योर सजेशन, इफ यू आस्क समवन विदाउट एनी वॉइस, आप उसको मेल के थ्रू पे अगर उन चीजों को जानना चाहते हो, तो दैट मीन्स दे हैव द ऑप्शन ऑन पैसिव, दे आर गिविंग यू द ऑप्शन। आप उन चीजों को, उसमें ऑप्शन रहेगा, आप उन चीजों को डिसाइड कर दो। एक्चुअली एज अ बिजनेस पर्पस में ये बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस मीटिंग होते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट होते हैं जहां पे विदाउट एनी वॉइस डिस्कशन आप नहीं कर सकते हो, या ऐसा कोई ये होता है क्राइटेरिया जहां पे आप उन चीजों का सिस्टम अगर आपको मिलता है, तो आप वहां से उन चीजों को सेंड करके आप उसका डिस्कशन का, आप वो जो पॉइंट ऑफ व्यू वहां से अपने अपने तरफ आप उसका मतलब वो आपको भेज सकता है। जैसे कि आपने उसको सेंड किया, वो भी आपको सेंड कर सकता है एट द करंट मोमेंट। ठीक है, आप उसी डिसीजन को वहां पे ले सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे जो फंक्शन है, बहुत सारे ऐसे सिस्टम है जो इंटीग्रेट किया जा रहा है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि इंटीग्रेट, अभी जो आप फ्यूचर में
सोच रहे हो कि इससे एडवांस लेवल बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चेंजेस होने वाला है आने वाला टाइम में, डेफिनेटली ये बहुत बहुत एक चेंज है। तो इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि ये जो ओ अकेडमी है, अगर मैं कहूँ कि ओ कनेक्ट है, ठीक इसी तरह से बहुत ऐसे जो इंडिविजुअल टूल्स है, अगर इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जैसे एज करता है कि इट्स नॉट एनफ टू एक्सप्लेन ऑल ऑन पैसिव टूल्स इन अ डे, ये कभी एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आप एक टूल्स के पूरे सिस्टम, पूरे फीचर्स अगर आप जानना चाहो, तो डेफिनेटली आपको कम से कम पूरा एक दिन लग जाएगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिस्टम दे विल इंक्लूड इन दिस टूल, यानी कितनी तरह से इन सारे एक टूल्स के अंदर कितने सारे सिस्टम को इंक्लूड किया गया है, और कितने सारे सिस्टम किन जगह पे वो आपके बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए अटैच किया गया है। मतलब आपके माइंड में कभी इन चीजों को आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जो चीज आप सोचते हो एज पर योर नॉलेज, पर टेक्नोलॉजी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो 100 लोगों का जो ब्रांड लेकर के जो सोचता है और वो जो काम करता है, तो आपके ब्रांड से इट्स टोटली आर डिफरेंट। आप ये मान लो कि जो 100 लोग सोचते हैं उसकी जो एक सोच होती है, उसका जो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है, उन सारे 100 लोगों का सोच को लेकर के एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन चीजों को रेडी करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है। सो दिस आर द ह्यूज डिफरेंस एज अ ह्यूमन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आई होप आई एम नॉट एक्सप्लेन सो मेनी थिंग बिकॉज मैं ये चाहता हूँ कि कुछ लोगों का अगर से पॉइंट ऑफ व्यू हो, तो सो आई hope they will say something. And Cap, thank you very much